अलकादेश। जय गुरु गोरखनाथ। सभी नाथ भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे बाबा गोरखनाथ जी की तरफ से सबको अलकादेश। आज का वीडियो और आज की जो भी चर्चा होगी, ये एक शिष्य, साधक, भगत, गुरु, इन सभी महात्माओं के लिए होगी। जो आदेश, जो ज्ञान मुझे बाबा के कृपा आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, मैं वही ज्ञान, वही बात आपके सामने करूंगा। ना मैं किसी विधान, ना उतारा, ना किसी और वजह, ना उपाय का आपको कुछ ज्ञान दूंगा, और मेरे पास वो ज्ञान नहीं भी है। मैं सरल भाषा में यही बात करूंगा। आपको वीडियो समझ में आए तो आपका कल्याण है, अगर समझ में ना आए तो आप खुद ही जान लो। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे। ध्यान किया, धारणा की, जप किया, तप किया, नाम जप किया, गुरु मंत्र करके देखा, सब करके देखा, फिर भी ना शक्ति मेरी बात सुनती है, ना वो सुन पाती है, ना मेरे काम बनते हैं, ना मेरे से किसी और के काम बनते हैं। पहले तो अच्छा था, जब मैं ये सब करने लगा तो पूरा का पूरा सब उलट पालट हो गया। किया तो अच्छा, नाम जप किया, गुरु मंत्र किया, तप किया, ध्यान किया, धारणा किया, सत्संग किया, अच्छा ही किया, सब सब भक्ति ही की, तो फिर मेरे पीछे ये पीड़ा, ये तकलीफ क्यों लगी? देखिए दोस्तों, जो हर एक चीज अपनी जगह ठिकाने पे है। आप लोग जब जप करते हो या आपको कोई जप करने के लिए बोलता है, तो ना जाने वो क्या क्या कुछ बता देता है। इस मंत्र से ऐसा होगा, उस मंत्र से वैसा होगा, ये मंत्र सिद्ध कर लो, ये अमुक अमुक ऐसा ऐसा होगा, लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, अब तुम लोग नाम जप करोगे, वो तुम्हारे मुख के लिए काम आएगा, सुख के लिए नहीं, तुम्हारे मुख के लिए काम आएगा। तुम ध्यान करोगे, धारणा करोगे, तो वो तुम्हारे मन को शांत करने में काम आएगा। ध्यान तुम्हारे चित्त को शांत करेगा, मन को शांत करेगा। तुम धारणा करोगे तो वो तुम्हारे विचार के लिए काम आएगा। तुम्हारे विचार शांत हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, सटीक हो जाएंगे। तुम शारीरिक रूप से जो भी करोगे वो तुम्हारे लिए काम आएगा, ना कि भगवान के लिए। तो इसीलिए गुरु का सही होना जरूरत है। अगर सही गुरु करोगे तो सही ज्ञान भी मिलेगा और मार्ग भी सही मिलेगा। अगर तुम गुरु ही गलत चुनोगे तो तुम्हें ज्ञान भी गलत मिलेगा, मार्ग भी गलत मिलेगा, और तुम भी गलत राह पे भटकते भटकते रह जाओगे। तो गुरु मिलना जिसका उसका भाग्य है, तकदीर है। सही गुरु, अच्छा गुरु हर किसी को नहीं मिलता, और सही गुरु मिलने के बाद भी आपको भी सही राह पे, मार्ग पे चलना होता है, तो ये सब बात बनती है। नहीं तो आप कहोगे कि मेरे पास तो धन है, दौलत है, मैं किसी को भी दो दे के गुरु बना लूँगा और मेरा काम बन जाएगा, तो नहीं होगा। अच्छा ज्ञान पाने के लिए अच्छा साधक बनना ही जरूरी है, फिर ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान मिलेगा। नहीं तो फिर ये नाम जप, तप, ध्यान, धारणा, ये सब चलता ही रहेगा। न जाने कितने जीवन जाएंगे, कितने साल बर्बाद हो जाएंगे, फिर भी आपका ये कार्य चलता ही रहेगा। जिस या जहाँ आपको जाना चाहिए था, जहाँ पहुँचना चाहिए था, जहाँ जाकर
आराम से बैठकर सुख समाधान लेना था, वहाँ कभी पहुँचोगे ही नहीं। तो वहाँ कैसे पहुँचोगे? क्या करें कि भगवान हमारी बात सुने, हम भगवान से बोल सकते हैं? तो दोस्तों, सरल और सही सटीक तरीका एक ही है। आप खुद का मत सुनो, किसी और ने बताया भी मत सुनो, किसी ने कहा मत करो। भगवान जो आपके अंतर मन से बात करता है, अंतर आत्मा से जो भगवान की बात होती है, उन बातों का मानो, उन बातों के राह पर चलो। कल्याण जरूर होगा और आप खुद कल्याण कर लोगे, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कब होगा? भगवान से आत्मा की बात कब होगी? अंतर आत्मा की, अंतर्मन की बात कब होगी? जब तुम लोग ये बाहर का सब छोड़ दोगे और एक जगह पूरे शांति के साथ, पूरे शुद्ध मन विचार के साथ, तन की शुद्धता जरूरी नहीं है, मन की शुद्धता जरूरी होनी है, और भगवान के ऊपर सब सौंप दो कि आज से तू ही है, मैं तो तेरे लिए बना, मैं तो तेरी सेवा करूँगा, मैं तो तेरे चरणों में समर्पित हूँ, मैं तू जो कहेगा वही करूँगा, और तुझे मेरे लिए करना है। मेरा गुरु भी तू है, मेरा माता और पिता भी तू है, मेरा साथी भी तू है, और मेरा जीवन का पूरा ज्ञान भी तू है। अब जो भी मिलेगा मैं तुझसे मांगूंगा, जो भी देगा मैं तुझसे लूँगा। तुझे जैसा रखना है वैसा रख, मैं तो तेरा बन चुका हूँ। और पारपंचिक गतिविधियों को छोड़ देना। परपंच में रह के भी परपंच से बाहर रहना है। जो भी आपका परपंचिक कार्य है वो कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में निपटा के भगवान के साथ एक रूप हो जाओ, उसकी सुनो, अपना अपने खुद को समर्पित कर दो, और उसके सामने कुछ ज्ञान की बातें मत करना, उसका ज्ञान ले लो, तो आपका कार्य सही में बन जाएगा, आपकी बात भगवान से हो जाएगी। भगवान भी आपकी बातों को सुनेगा और आपसे बात भी करेगा। तो आपके कानों के पर्दे खुलकर, पट खुलकर आपके कानों पे भगवान की आवाज़ भी पड़ेगी। बहुत कुछ है, करके देख लो। मेरी बात सरल होती है, मेरे बातों में ये बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं होता, और मैं बताऊंगा भी नहीं। ज्ञान तो मेरे पास भी है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। जिस ज्ञान से कुछ होगा ही नहीं, उस ज्ञान का मैं क्या करूं? वीडियो ही चलेगा ना, इससे ज़्यादा क्या होगा? लोगों के वीडियो चलते ही चलने दो, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। लोग 1000 को बनाएंगे, 1000 लोग उनके वीडियो को देखेंगे, मेरा एक भी देखेगा और उसका जीवन सुधर जाएगा, तो एक ही आदमी या एक ही साधक या एक व्यक्ति, उसमें मेरा आनंद है। बस मैंने बहुत पा लिया। और ज्ञान ये गोरखनाथ जी का है, नवनाथों का है, ये इतने आसानी से किसी के समझ में नहीं आएगा। तुम नवनाथों को क्या जानते हो? तुम बाबा गोरखनाथ की क्या महिमा जानते हो? जो ग्रंथ में या जो पुस्तक में लिखी है, उससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं जानते। एक बार उनके सानिध्य में जाके देखो, एक बार सच्चे दिल से, सच्चे मन से उनको पुकार लगा के देखो, और बाद में देखना ज्ञान क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अलकादेश। जय गुरु गोरखनाथ।